गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ काव्यखंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद पर। यहाँ देखिए, जो लक्ष्मण और परशुराम जी की बातें चल रही हैं, परशुराम की इतनी बातें सुनकर भी लक्ष्मण उनसे नहीं डर रहे। वे बराबर अपने विषय में कुछ न कुछ बताते जा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल डर नहीं रहे। और अभी भी देखिए उनकी निडरता किस तरह से सामने आती है। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। अब देखिए क्या बोले लक्ष्मण जी। कहने लगे, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को, कयऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, हे मुनि आपके शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता और पिता के ऋण से तो, दोनों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, किंतु गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर शेष है। इसी चिंता में आप मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, ऐसा जान पड़ता है कि वह हमारे ही माथे कड़ गया है, अर्थात हमारे ही नसीब में लिखा है कि हम आपके ऋण को चुकाएं। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और दिन के चलते चलते यानी दिन के बीतते बीतते आपका जो ऋण है उस पर ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिया व्यवहारिया बुलाई, अब आप जाइए और व्यवहारिया को बुलाइए, अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर जो भी आपका पैसा आदि है खोल करके मैं उसे दे दूंगा, जो भी आपके ऊपर ऋण है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अब देखिए लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार, अपने फरसे को सुधार लिया, अर्थात संभाल कर हाथ में पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे, अर्थात बचाओ बचाओ, ये बच्चा क्या बोल रहा है, इस तरह की बात करने लगे। भृगुवर परसु देखावहु मोई, भृगुवर यानी हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं तो इतने समय से आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही अर्थात हे राजाओं के शत्रु, राजाओं से द्रोह रखने वाले ब्राह्मण, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन बाड़े गाड़े, आपको कभी भी महान योद्धा रण क्षेत्र आदि में नहीं मिले हैं, जो बलवान वीर आदि योद्धा आपको रण क्षेत्र में, रण गाड़े अर्थात रण क्षेत्र में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरई के बाड़े, जो द्विज देवता होते हैं अर्थात ब्राह्मण देवता जो होते हैं वो घर पर ही बड़े होते हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। सब लोग कहने लगे यह अनुचित है, यह जो बच्चा बोल रहा है वह सही नहीं है, अनुचित है, अनुचित है, इस तरह से लोग पुकार उठे, चिल्लाने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने रघुपति सय नहीं, नैनों से ही लखन निवारे,
लखन की ओर देखा और समझाया कि तुम शांत हो जाओ, अलग हो जाओ यहाँ से, ये जो बातें कर रहे हो उसे बंद करो। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। आहुति सरिस यानी आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है? जब हम ओम स्वाहा आदि करते हैं हवन करते समय, आग को बढ़ाने के लिए उसमें हवन सामग्री डालते हैं, उसी को आहुति कहा जाता है। लक्ष्मण जी ऐसे ही वचन बोले जा रहे थे, इसी तरह उत्तर दे रहे थे कि जो परशुराम जी है उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था आग के समान। भृगुवर कोप कृसानु, कृसानु का अर्थ होता है अग्नि, और भृगुवर अर्थात परशुराम जी का कोप, जो क्रोध था वह अग्नि के समान था, जो कि बढ़ती जा रही थी। बढ़त देखी, इसको बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य के समान चमकने वाले श्री रामचंद्र जी ऐसे शीतल वचन बोले कि इन दोनों की जो आहुति के समान जो वचन बोले जा रहे थे लक्ष्मण, वे भी शांत हो गए, और जो उनकी अग्नि बढ़ती जा रही थी वह भी शांत हो गई। इस तरह से आपका ये पद समाप्त हुआ। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य ये तो आप जान ही गए कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और संवादात्मक तथा कथात्मक शैली का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से है, उसका सामंजस्य अच्छी तरह से बैठाया गया है। चौपाई और दोहा छंद है, जैसे बता चुकी हूँ मैं पहले, ऊपर चौपाई है, नीचे की दो पंक्तियों में दोहे का प्रयोग है। और अलंकार देखें तो जहाँ एक जैसे वर्ण होते हैं वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है, जैसे अब, आनीय, और भी अन्य स्थान पर ब्याज, बड़, बाड़ा, दूसरी पंक्ति में देखिए अंत में, ठीक है। ये आपके अनुप्रास अलंकार हैं। अब आगे अलंकार देखिए, अन्य अलंकार इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें सरिस, सम, सा, सी, से ऐसे शब्द होते हैं, और जब तुलना की जाती है उपस्थित वस्तु के साथ में अनुपस्थित वस्तु की, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखें उपमा अलंकार का उदाहरण दिया है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु। यहाँ सरिस है और यहाँ सम, दो स्थान पर है, समान समान दोनों का अर्थ होता है। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि रघुकुल की भानु के समान, ठीक है, सूर्य के समान चमकने वाले श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। और हाय हाय में विप्सा अलंकार है, हाय हाय विप्सा अलंकार है। दो बार यहाँ पूर्णोक्ति प्रकाश भी कहा जा सकता है, लेकिन हाय हाय में क्या है, हमारे मन की जो पीड़ा है वो व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर विप्सा अलंकार है, ठीक है। इसके साथ आपका ये पाठ पूरा समाप्त हुआ। सुने व समझें।